डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, बात करते हैं लेक्चर 57 के माध्यम से आपको एक्सरसाइज 4.6 जो बच्चों आज आपकी कंप्लीट होने जा रही है। प्यारे बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है दोनों, इनको आप टिक कर लेना। बच्चों क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है एग्जाम बोर्ड में बच्चों संख्या आपकी चेंज हो जाती है, बाकी क्वेश्चन आपका सेम रहता है। तो यहाँ बच्चों क्या कहा, सभी स्टूडेंट बच्चों आप जानते हैं कि चित्रा पब्लिकेशन टेक्स्ट बुक से स्टार्ट करा किया और जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों सब इसमें मिक्स है। तो यहाँ बच्चों चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये याद रखना, द्विघात समीकरण। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 का बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाई का मतलब यहाँ पे दी गई है एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस के 4 इक्वल 0। बच्चों समीकरण की पहचान यही है, उस साइड में ये तो बच्चों कोई कांस्टेंट होगा या इक्वल 0 होगा, यानी उसमें इक्वल का चिन्ह होना भी कंपलसरी है। उसका एक मूल -4 है। बच्चों मूल से यार रिलेट कर पा रहे हो कि यहाँ पे इस जो द्विघात समीकरण के बताओ कितने मूल होते हैं, 2। भाई एक मूल तो इसमें -4 है, यानी ये मूल इसमें से निकला हुआ है। तथा इसके बाद एक लाइन बच्चों अच्छी दी इसने, समीकरण जो दे रखी दूसरी द्विघात समीकरण है के मूल इक्वल है, यानी मूल समान है। और जब भी बच्चों द्विघात समीकरण के मूल समान है, ये कंडीशन याद रखना, मैंने आपको पहले बताया था। जब भी कोई द्विघात समीकरण का मूल समान है तो वहाँ ए बी सी की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुट कर दीजिए, वो आपका आंसर करेक्ट। तो मूल इक्वल है, इक्वल का मतलब यहाँ पे बच्चों समान है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ के, यहाँ पे के का मान ज्ञात करना है। बच्चों एक बार रिपीट करते हैं, भाई द्विघात समीकरण दे रखी, फर्स्ट का तो मूल जो है तो समझना, पहले सॉल्यूशन देखे। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6। ये एक्सरसाइज आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो द्विघात समीकरण है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस के पी एक्स माइनस के 4 इक्वल 0। बच्चों ध्यान से समझो, का एक मूल -4 है, इसका जो मूल है क्या है बच्चों -4। एक्स के स्थान बच्चों आपको क्या करना है, पुट, तो एक्स बराबर -4 रखना है। अब बच्चों x बराबर -4 यहाँ पर रखना, -4, x के स्थान पे -4 और साइड में बच्चों आपकी चला हुआ है 0। यदि माइनस का वर्ग करेंगे बच्चों प्लस में, अगर प्लस का आप स्क्वायर करेंगे तो ऑलरेडी प्लस होता है, तो -4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई -4 बच्चों 16 हो गया, और -4p और -4 बराबर 0। अब बच्चों क्या है, कांस्टेंट है -p, यानी कितना होगा बच्चों -12 प्लस के 12 बच जाएगा, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है माइनस के कम, और -4p बराबर -12। इससे बच्चों माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो p की जो वैल्यू बच्चों मल्टीप्लाई वाला याद रखना बच्चों, डिवाइड में जाता है तो 4 या 12, p की वैल्यू आ गई बच्चों, उसको याद रखना। इसने क्या कहा बच्चों, अब सवाल को बड़े ध्यान से समझना, यहाँ तक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तथा क्या कहा उसने, समीकरण दे रखी एंड अदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस के पी एक्स प्लस के बराबर 0। अब इस भाई उसका मूल तो -4 था, वो तो हमने उसमें रख दिया। जब कहता है ना बच्चों द्विघात समीकरण का जो मूल है, तो वे मूल है ना उसमें रख दे रहे हो एक्स के स्थान पे, ठीक है बच्चों। तथा समीकरण के मूल बराबर है, इसके जो मूल है बराबर है, यानी बच्चों x की जो वैल्यू होगी सेम है, इसका मीनिंग ये कहा जा रहा। तो बच्चों यहाँ पे k का मान ज्ञात करना, तो सबसे पहले बच्चों याद करो मूल बराबर के लिए b स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। आपको इसमें क्या चाहिए भाई, a b से चाहिए, a की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर रखो, b का मान क्या हो याद रखना बच्चों, x का कोफिशिएंट भूल गए बच्चों, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करें तो a आपको क्या मिलेगा बच्चों 1, और b आपको p है तो p का स्क्वायर -4, a का मान बच्चों हाईएस्ट पावर का गुणा a का मान x स्क्वायर गुणा 1, और c का मान ये जो विदाउट x के बराबर 0। अब बच्चों k का मान चाहिए इसको, तो p का मान भी होना जरूरी है, p का मान हमने निकाल लिया, तो p की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हो भाई, मल्टीप्लाई करो 4k बराबर 0, भाई 9 हो जाएगा, -4k इक्वल 0। अब k की वैल्यू चाहिए तो आप एक काम करो, कांस्टेंट जो प्लस का 9 इधर जाएगा माइनस, वो 0 भी खत्म, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई वाला कहाँ था बच्चों, डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो k का मान आपको मिलेगा 9/4। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप कंप्लीट
क्वेश्चन। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 7। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा समझना, ये इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है और कई बार इसको प्रैक्टिस करना जब क्वेश्चन समझ में आएगा। इसने दे रखा है बच्चों सी स्क्वायर माइनस के ए बी, या आप इसको थोड़ा यहाँ पे ले लीजिए सी स्क्वायर माइनस के ए बी, ध्यान से समझना बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस के 2 ए स्क्वायर माइनस के बी सी, और साथ में बच्चों एक्स और प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए सी, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि बच्चों एक द्विघात समीकरण है। जाहिर सी बात है भाई, हाईएस्ट पावर एक्स की 2 है। इसने क्या बच्चों मूल बराबर है, देख कितना अच्छा क्वेश्चन दिया, मूल समान है तो ये वेरीफाई करना। और हमने क्या बताया था बच्चों, पहले ए की वैल्यू निकाल लो, कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस 0 से कंपेयर विद। अब बच्चों कंपेयर का मतलब तुलना। अब तुलना क्या, एक्स स्क्वायर गुणा यहाँ ए है तो ए का मान बच्चों हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर माइनस ए बी। आप इसे माइंड में याद रखो, कैपिटल मान लो, क्योंकि यहाँ बच्चों ए बी सी में दे रखे। तो आप एक काम करो, इसको आप कैपिटल मान लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों ध्यान देख लो, थोड़ा कन्फ्यूजन मत होया करो भाई। यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारी द्विघात समीकरण वो स्मॉल ए बी सी में है, तो हम ए ना मानकर इसको कैपिटल ए बी से कंपेयर करेंगे। अब ये कैपिटल ए का जो मान होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक वहाँ पे ये है, तो कैपिटल ए की वैल्यू आई, और x का कोफिशिएंट यहाँ पे बच्चों माइनस के 2 और ए स्क्वायर माइनस के बी सी, और बच्चों कैपिटल सी यानी बच्चों आपको जो अचर पद बच गया -4ac। मूल समान है या मूल बराबर है, तो बच्चों मूल समान है या रूट इक्वल है तो आपको बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। क्यों भाई, कैपिटल लेने पड़ गए, क्योंकि कैपिटल कंपेयर कर रखी। तो b का मान हमारे पास है बच्चों, एक काम करो आप इसको इधर भेज दीजिए, इम्प्लाई दैट, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, इसको ऐसे कर लीजिए। अब इसके बाद भैया आप ऐसे रहने दीजिए। अब b का मान क्या है हमारे यहाँ -2 ए स्क्वायर माइनस बी सी। बच्चों सवाल को थोड़ा ध्यान दो, -4 ए का मान समझ लीजिए, मल्टीप्लाई है माइनस का ए बी, और c का मान बच्चों यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए सी। अब बच्चों समझना क्या है, -2 का वर्ग क्या है बच्चों 4, और साथ में बच्चों ए स्क्वायर माइनस के बी सी, क्योंकि आज साथ साथ इसका भी स्क्वायर कर लो बच्चों। ध्यान दो भाई, -2 तो इसकी मल्टीप्लाई में है, तो हमने -4 तो बाहर ले लिया, -4 का वर्ग, तो ए की पावर 4, क्योंकि ए का स्क्वायर है, पावर की पावर मल्टीप्लाई कर दिया करो बच्चों। तो वहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस का हमेशा वर्ग पॉजिटिव होता है, और माइनस के 2 ए स्क्वायर बी सी, जो हमने यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई रहेगा। अब बराबर ये माइनस है बच्चों, आप इसको इधर भेज दीजिए भाई, माइनस वाले टर्म को इधर भेज दीजिए। ये टर्म जो है ना सिंगल है, इधर जाकर प्लस की हो जाएगी, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करें तो सी स्क्वायर या बच्चों बी स्क्वायर सी स्क्वायर, भाई सी स्क्वायर बी स्क्वायर या बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब माइनस के ए सी की पावर 3, अब बच्चों माइनस के ए बी की पावर 3, माइनस माइनस बच्चों ध्यान दो ए स्क्वायर बी सी, आप इसे ऐसे, अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। तो हमारे यहाँ देखो ये भी चिन्ह समान है, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया भाई, 4 से 4 से हमें कंप्लीट कैंसिल हो गया। तो ए की पावर 4 -2 ए स्क्वायर बी सी, बच्चों समझना माइनस ए सी की पावर 3 माइनस ए बी की पावर 3 प्लस के ए स्क्वायर बी सी। अब बच्चों यहाँ पे ए स्क्वायर बी सी आपके पास, उसको इधर उठा के ले आओ, तो ए की पावर 4 माइनस के बच्चों 1 2 तो ये एक हो, तो माइनस के 3 ए स्क्वायर बी सी। तो बच्चों आपको ए सी की पावर 3 माइनस ए बी की पावर 3। अब बच्चों ध्यान देना, इसमें से एक कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच्चों ए की पावर 3 3 ए बी सी, भाई कॉमन का मतलब भाग देना, तो यहाँ ए एक पावर रह जाएगी, और यहाँ से -1 कॉमन ले ली, तो सी की पावर 3 प्लस बी की पावर 3। अब बच्चों ए से 1 कट जाएगा, ध्यान देना, ए की पावर 3 -3a बी सी। बच्चों यहाँ पे समझना भाई ए का घन -3a बी सी, और ये जो माइनस है -c क्यूब माइनस बी की पावर क्यूब। अब बच्चों ये दोनों उठा करके इधर लिया है माइनस वाले, क्योंकि टारगेट में क्या चाहिए आपको भाई, a बराबर 0 है, ये तो हमें लेना नहीं, हम तो टारगेट हमारा ये है। तो यहाँ पे a 3ab से उधर ले जाओ आप भाई, c कहीं का हो जाएगा प्लस का, और b भी प्लस का हो जाएगा, इसको अरेंजमेंट कर लीजिए 3abc।
ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरीके से आप करना। यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो इस क्वेश्चन को हम दोबारा भी समझाते हैं। ठीक है बच्चों, ये आप फिर कॉपी पे यहाँ तक कंप्लीट करो। ये आपकी एक्सरसाइज बच्चों आज कंप्लीट हो गई। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में।